शिव जी ने भेजा सप्त ऋषि को पार्वती की परीक्षा लेने। कहा किस लिए तप कर रही हो? कहा शिव जी के लिए। इतना निंदा किया शिव जी का। और विष्णु का कहा क्यों नहीं विष्णु को चाहती हो? वह तो गुण का भंडार है। इतना गुण का बखान किया। पार्वती कहती है बस बस रहने दीजिए। कहा क्या हुआ? कहा मेरा भी तो कुछ सुनिएगा कि अपने सुनाते रहिएगा? कहा हाँ बोलो। कहा मेरा फैसला सुन लीजिए। शिव जी अवगुण का भंडार है, विष्णु गुण का खजाना है, यही ना कहा? हाँ। कहा मेरा भी सुन लीजिए। कहा क्या? कहा 12 शंभु नाता रहा हूं कुमारी। जाइए आप लोग, हम जब भी बरेंगे तो शंभु को बरेंगे, दूसरे को नहीं। और सप्त ऋषि ने जाके शिव जी से कहा न वो तो प्रेम आपसी करती है। उसी तरह सावित्री ने कहा जो होना था हो गया। शादी ब्याह में एक महीना लगा ही होगा कि नहीं? अच्छा एक तरफ देखिए धन के ऊपर पली हुई लड़की है, राजा की लड़की है। एक तरफ ऐसा भीख मंगा है कि लकड़ी काट करके जंगल से बेच के आता है तो माँ बेटा बाप का पेट चलता नहीं तो भूखे रहता है। वहां तो हील वाला चप्पल इतना पर गई होगी सावित्री ब्याह करके? नहीं, साधारण वेशभूषा में। पिता ने कहा बेटी मेरा भी कुछ मर्यादा है। कहा क्या? कहा जहां तक रथ जा रही है चढ़ के जाओ। बात तो मान ली, लेकिन जंगल न चलना है। गया, वहां उंगली पर दिन गिन रही है। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम तो यहां 2 ही आदमी को जानते हैं। एक संत जी को जिसके संग में बहुत बार मैंने प्रोग्राम भी किया है, और एक बैजनाथ बाबू को जिसके जनकपुर में उससे भेंट घाट हुआ था। यानी ठाड़ी महुबन्ना जो है वहां इनसे भेंट घाट हुआ था। तो कहां मौका है? पढ़ के देखिए। कब पूजी है बरका गाछ? जिस दिन कल 120 दिन होगा आज से सावित्री विकल है, आज से। और बार बार सत्यवान से कह रहे पति से कि कल जंगल हम जाएंगे देखने के लिए। अभी किसी लड़का को नई नवेली पत्नी कह दे कि हम जाएंगे सिनेमा देखने, तो गोड्डा ले जाने में तनिक भी देर नहीं करेगा। सिनेमा दिखाना है, माए बाप जहन्नुम में जा, उससे पूछने नहीं जाएगा। लेकिन सत्यवान कहते हैं कि माता पिता से आदेश लो। जैसे एक छोटा बच्चा माता पिता से दुलार से बात करता है, उसी तरह सावित्री सास ससुर से कहते हैं कि कल हम जंगल जाएंगे देखने के लिए, आपको आदेश दीजिए। लड़का लड़की अगर आज्ञाकारी होता है तो माता पिता नहीं रोकता है। सत्यवान को बोला के कहता है कि देखना ये धन पर पली है, जंगल का पता नहीं क्या होता है, थोड़ा दूर घुमा के लेते आना। कहा ठीक है पिताजी, लेकिन लकड़िया जहां मिलेगा वहीं न जाएगा। वो जहां लकड़ी काटता था वहां गया।
एक गाछ के निकट सावित्री को बैठा दिया। सत्यवान गाछ पर चढ़ा है, लकड़ी काट रहा है, इतने में सिर में दर्द हुआ। कहते देवी सिर में दर्द हो रहा, समझ गया, कहा जल्दी उतरिए। टंगारी भिगा, गाछ पर से उतरा। उत्तर पूरब मुंह से सावित्री बैठी है, दक्षिण माथा करके उसके जांग पर सतवान लेट गए हैं और माथा साला रही, दर्द माथे में ना है, माथा साला रही है। जमराज से कैसे पति को छुड़ाई आप लोग जानते हैं, उधर हम नहीं जाएंगे। जब जमराज ने सत्यवान को छोड़ा तो ये जग गया है, सावित्री अभी वहां गप ही कर रही है। जब सावित्री में चेतना आया, होश में आई, सत्यवान पूछते देवी सो गई थी क्या? तो सावित्री कहती है हाँ, माथा सालाते हुए नींद आ गया। ये नहीं बताया कि आप मर गए थे। सुरक्षित आया। अभी तक गाछ पूजने का कहीं नौबत नहीं न आया है, क्या गया? कहीं नहीं। अब गाछ क्यों पूजती है? जिस गाछ के निकट सावित्री बैठी थी वह गाछ बरग का था, बरगद का इस बरगद का जो पूजा करेगा तो सुहाग बना रहेगा। तो सब विधवा को भेज दीजिए, सुहाग बन जाएगा, बनेगा। बर पूजा का हम विरोधी नहीं हैं। बर पूजा कौन तिथि को आता? 7 की तारीख को आने वाला है। उस दिन पति से कह दीजिए पहले कि नया कपड़ा ले आइए। अब बढ़िया वाला साबुन, ये लाइव है वगैरह नहीं, डाब हो, खस हो और सब है साबुन, सेंटदार तेल मंगवा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। आंगन में छोटा चौकी पर बैठा दीजिए, सुसुम पानी करके सारे बदन में साबुन लगा के मल मल करके नवाइए और अच्छा कपड़ा पहनाइए और एक जगह बैठा करके गरम गरम लड्डू खिलाइएगा तो खैबो करेगा और पंखा झेलिएगा, खुश होगा तो साया साड़ी ब्लाउजो ला के देगा। वो गछवा एको पीस ब्लाउज देगा जहां पंखा जलते हैं, देता इधर क्या? ये पतिव्रता का लक्षण नहीं है। एक तो टीचर को मैंने कह दिया था, दोनों लड़ रहा था और दोनों सत्संगी भजन वेदी। वो कहती थी हम नहीं जाएंगे, कहता था नहीं जाओ, सब कोई जाता है। उसी समय हम गाड़ी घुसा दिए उसके गेट में, तो सब फिरार हो गया। पुनः आई उसकी पत्नी, हम कहे कौन चीज का झगड़ा चल रहा था? कहा देखिए ना, हम कहते हैं बर पूजने नहीं जाएंगे, कहता नहीं जाओ। तो हम मास्टर साहब से कहे कि मास्टर साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, ये नहीं कह सके कि आज हमारा भरपूर सेवा करो। भेजबो करते तो किसी आदमी के निकट भेजिए, गछवा के निकट क्यों भेजते हैं? तो कहता जो सब करता है, हम के लिए सब करता है, सब में आप नहीं है, आप पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति है। बर पूजा करना है तो सबसे पहले उपन बिच्छी वाला काम छोड़ दीजिए आप लोग। एक तरफ तो पति परमेश्वर मानते हैं और पान उठवा के क्या कलंक मथा पर लेना चाहते हैं। पहले
अभी तो निम्भो नहीं किया है, और ये बुढ़िया लोग घर भरी कराना छोड़ दे, इस सबसे बड़ा खराब बीत है। पहले बेटा को बांध देती है कि कमाई कोड़ी सब तो रह देबो, और आज जब देने लगा तो बुढ़िया फायर है कि वो तो होकरे हो गलो। महापुरुषों ने कहा पतिव्रत धर्म समझने की चीज है। अगर सास ससुर की सेवा करते हैं, क्योंकि उस सेवा के योग है, उसका सेवा करते हैं और बैठ के ध्यान करते हैं, आप करके देखिए, आपके अंदर वह ऊर्जा आएगा कि पति से कहना नहीं पड़ेगा कि ये दी चीज दो। और अगर पति भी ऐसा है तो पत्नी को भी मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आवश्यकता के मुताबिक बेगर मांगे दे देगा। ये सीता की मां की सुनैना का आदेश है सीता जी को। महापुरुषों ने कहा कि सेवा ही एक ऐसा चीज है, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा, संभव